इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर बाई और टैंग है वो बाहर घूमने आए होते हैं। तो आज बाहर का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तभी जो है टैंग प्रोफेसर बाई से बोलता है कि चलो हम जो है किसी चीज़ पे बातें करते हैं। हाँ, तो ये सुन के जो है प्रोफेसर बाई कहते हैं क्या तो किस चीज़ पे तुम बात करना चाहते हो। तो टैंग जो है वो कहता है कि हम जो है लाइफ से रिलेटेड बात करते हैं। ओके, तो ये सुन के जो है प्रोफेसर बाई थोड़ा स्माइल करते हैं। तो तभी जो है टैंक की नज़र प्रोफेसर बाई पे जाती है और मन में सोचता है कि ये मेरे पे हंस रहे हैं। आज मेरा मूड अच्छा है तो मैंने सोचा मैं इनकी लाइफ के बारे में जानूं ताकि मैं अच्छे से समझ सकूं। ये लेकिन ये मेरे पे हंस रहे हैं और ये चीज़ देख के जो है टैंक को गुस्सा आता है और वो प्रोफेसर बाई से बोलता है कि तुम्हें अगर बात करनी है तो बता दो, मेरे पे हंसो मत। ओके, तो ये सुन के प्रोफेसर बाई कहते हैं मैंने तुम पे नहीं हंसा है। तो टैंक जो है वो कहता है तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें जो है खुद ही देखा है मेरे पे हंसते हुए। तभी जो है ये सुन के जो है प्रोफेसर बाई थोड़ा शांत होते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है, तो मुझे ये तुम बताओ कि तुमने ये रोबोटिक वाले में क्यों स्टडी करने का सोचा। तो ये सुन के जो है टैंक कहता है कि ये जो है ना बहुत ही लंबी स्टोरी है। तो ये सुन के जो है प्रोफेसर बाई कहते हैं कि टैंक तुम्हें क्या लगता है हमारे पास टाइम नहीं है क्या सुनने का। तो ये सुन के जो है टैंक स्माइल करता है और कहता है हाँ हाँ, वैसे भी तो हम बातें कर रहे हैं ना और बातें तो लंबी होती है। तो फिर टैंक जो है वो बताता है कि एक्चुअली क्या है ना, जो ये रोबोटिक वाला स्ट्रीम है ये हमारा फैमिली से ही है और हमारे फैमिली वालों को इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, हमारा प्रोफेशन ही यही है। तो ऑफ कोर्स मुझे भी इसी चीज़ में आना पड़ेगा रोबोटिक वाली फील्ड में। लेकिन सच बोलूँ तो मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और ऊपर से जो है मुझे जो है इस सब्जेक्ट में जो है बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये बोलने के बाद जो है टैंक शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गया कि ये बातें मैं किससे बोल रहा हूँ। ऑफ कोर्स शौक तो हो गई, अपने प्रोफेसर से ये बोल रहा है कि उसको स्टडी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हाल होगा। तभी जो है प्रोफेसर भाई कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें अपनी जो है स्टोरी कंप्लीट नहीं करनी है क्या। तो ये सुन के जो है टैंक कहते हैं कि एक्चुअली क्या है ना, मेरा वो कहने का जो है मतलब नहीं है, मुझे जो है स्टडी समझ आती है। आपके आने से पहले प्रॉब्लम थी, जब से आप आए हो आप जो है पढ़ा रहे हो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें जो है समझ आ रही है। आप तो मेरे एक रोल मॉडल की तरह हो। तो ये सुन के जो है प्रोफेसर भाई कहते हैं कि सच बोलो ठीक है। तो ये सुन के टैंक कहता है कि सच ये है कि एक्चुअली आप जो भी समझाते हो ना मुझे आधा समझ आता है, कहता नहीं आधे से भी आधा ही समझ आता है। तो ये चीज़ सुन के प्रोफेसर भाई जो है स्माइल करते हैं। तो टैंक कहता है कि सच बोलो तो मुझे इंटरेस्ट नहीं, पर भी मैं पढ़ता हूँ, आप जो मुझे क्वेश्चन आंसर देते हैं मैं देखता हूँ ना तो मैं घबरा जाता हूँ कि क्या मैंने इस चीज़ की इससे पहले पढ़ाई करी है। पर मैंने जो आपको बोला कि आप मेरे रोल मॉडल हो, ये आप बन सकते हो, आप बहुत ही अच्छे, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और भी बहुत चीज़ें बताया था कि मैं क्यों नहीं पढ़ता, ये वजह है ये वजह है। तो ये सारी चीज़ें सुन के जो है प्रोफेसर भाई स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हाँ टैंक तुम सही बोलो, जो भी तुम बोल रहे हो तुम्हारी बातों में बहुत ही ज़्यादा सेंस है। और फिर ऐसे ही बातें करते करते प्रोफेसर भाई और टैंक दोनों स्माइल करते हैं और उन दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छा सा मोमेंट होता है और उसके बाद तो उन दोनों की किस होती है। इसके बाद जो है हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे टैंक जो है वो थोड़ा सा ब्लश करता है और कहते हैं कि हम किस चीज़ पे बात कर रहे थे। तो प्रोफेसर भाई कह रहे थे कि हम रोल मॉडल पे बात कर रहे थे। तभी जो है टैंक थोड़ा प्रोफेसर भाई से दूर होता है और कहता है कि वैसे भी मैं ये सब स्ट्रीम में इसलिए स्टडी कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो है घर वालों फैमिली वालों की हेल्प कर सकूँ। और तुम्हें पता है मेरा एक भाई भी है, हम दोनों के फादर तो सेम है लेकिन हमारी जो मॉम है वो अलग है। और मेरा जो भाई है वो भी यही स्टडी करता है लेकिन उसका जो है स्टडी में जो है मेरे से ज़्यादा इंटरेस्ट है। पर सच बोलूँ तो मुझे नहीं इंटरेस्ट है, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे करके मुझे खुशी मिले, मुझे वैसा काम करना है जो मैं अपनी पसंद से कर सकूँ। तो ये सुन के जो है प्रोफेसर भाई स्माइल करते हैं और कहते हैं कि अच्छा तो क्या तुम्हें पता चल गया कि ऐसा कौन सा काम है जिसे तुम्हें करने से खुशी मिलती है। तो ये सुन के जो है थोड़ा टाइम शांति रहता है और वो कहता है कि जैसे आपको पसंद है अपनी क्लासेस में जाना। तो ये सुन के जो है प्रोफेसर भाई कहते हैं कि अब तुम ये मेरे को मत बोलना कि तुम्हें जो है क्लासेस अटेंड करने में डर लगता है। तो टैंक जो है वो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो।
तभी जो है प्रोफेसर भाई कहते हैं कि क्या तुम जो है ऐसे स्टडी से डरोगे तो कैसे चलेगा, हमें जो है इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ आइडिया सोचो। तभी जो है टैग कहता है हाँ आइडिया, एक काम करना अब से जो है तुम मुझसे जो है लाइसेंस में क्वेश्चन आंसर मत देना। हाँ तुम मुझे क्वेश्चन आंसर नहीं दोगे तो मैं डरूंगा नहीं, ठीक है। तो ये सुन के प्रोफेसर भाई कहते हैं अगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन आंसर दिया तो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन आंसर दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यूनिट बता दूंगा किस में से दूंगा। और ये सुन के जो है टैंक पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तभी जब सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कि वो स्टोर पे पहुंच गए होते हैं और टैंक अपना सामान ले रहा होता है, ब्रश व्रश। तो जो स्टोर में जो मेंबर होता है वो कहता है सर प्लीज़ अपना आप आईडी दिखा दीजिए। तो ये सुन के जो है टैंक मन में सोचता है ओ माय गॉड मैं तो अपनी आईडी लाया नहीं। तभी वो कहता है कि प्रोफेसर भाई क्या प्लीज़ आपके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ है। तो प्रोफेसर भाई कहते हैं हाँ मेरा जो है लाइसेंस है। तो प्रोफेसर भाई अपना लाइसेंस दिखा रहे होते हैं तो जो है टैंक भी उसे देख रहा होता है। तो प्रोफेसर भाई जो है वो टैंक को कहते हैं कि क्या देख रहे हो। तो टैंक जो है वो कहता है कि मैं तुम्हारा लाइसेंस देख रहा हूँ, क्यों मैं नहीं देख सकता। तो प्रोफेसर भाई कहते हैं ठीक है देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो टैंक है प्रोफेसर भाई का लाइसेंस देखता है और वो बिना चश्मे में सच्ची में प्रोफेसर भाई का लुक अच्छा आ रहा होता है। तो प्रोफेसर भाई जो टैंक है ये देख के कहते हैं वाह ये तो बहुत हैंडसम लग रहा है। और ये देखता है कि ये जो लाइसेंस है वो 1999 में बना था। और कहते हैं ओ माय गॉड ये लाइसेंस तब बना था, उस समय तो मैं जो है किंडरगार्टन में होऊंगा खेल रहा हूँगा कहीं, तब इनका ये लाइसेंस बना था। तो वो दोनों जो ऐसे अब चल रहे होते हैं घर के लिए। तो तभी जो है टैंक प्रोफेसर भाई से पूछता है कि अच्छा जब आप यंग होंगे है ना यंग एज में तो आपके पीछे तो बहुत सारे लोग होते होंगे आपको अप्रोच करते होंगे, हाँ तो आपका किसी का रिलेशनशिप। तो प्रोफेसर भाई कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक था। तो जो टैंक है वो कहते हैं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ तो प्रोफेसर भाई कहते हैं कि हाँ मेरा रिलेशनशिप था पर मैं हमेशा एक अच्छे रिलेशनशिप में ही रहा हूँ। तो ये सुन के जो है टैंक कहता है कि अच्छा तो आपने कितने एज में आपने रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो प्रोफेसर भाई कहते हैं 14 ईयर्स में मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये सुन के जो है टैंक कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। तो कहता है हम ठीक है। तो टैंक जो है वो कहता है अच्छा। तो प्रोफेसर भाई कहते हैं नहीं बस कुछ ही समय के लिए मैं सिंगल रहूँ ज़्यादा नहीं। तो ये सुन के जो है टैंक थोड़ा सा जो है जेलस फील करता है। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर भाई और टैंक दोनों ही घर आ गए होते हैं। तो जो टैंक है वो कहता है कि ओके मैं जो है ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। तो प्रोफेसर भाई कहते हैं ओके। तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर भाई अपना बुक रीड कर रहे होते हैं। तो टैंक कहता है मैं फ्रेश होकर आ गया। और आते ही वो जो है प्रोफेसर भाई को देखता है और प्रोफेसर भाई को देख के वो थोड़ा सा ब्लश करता है। हाँ तभी वो जो है टैंक जो है प्रोफेसर भाई के क्लोज आता है और उससे जो है उनकी बुक ले लेता है और कहता है आपको पता है हाँ अभी जो है हम इतनी एक्सरसाइज करके आए वॉक करके आए पता है मुझे दोबारा से भूख लग रही है। तो ये सुन के जो है प्रोफेसर भाई अपने चश्मे को निकालते हैं और टैंक को अपने और भी ज़्यादा क्लोज कर लेते हैं। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ दोनों जो है प्रोफेसर भाई और टैंक बालकनी में खड़े होते हैं और प्रोफेसर भाई जो है सिगरेट पी रहे होते हैं। तो टैंक कहते हैं कि आपके पास लाइटर है मुझे अपनी सिगरेट जलानी है। तो प्रोफेसर भाई अपनी सिगरेट से जो है टैंक की सिगरेट को जलाते हैं। तभी जो है टैंक कहता है ओह हाँ याद आया। तो प्रोफेसर भाई कहते हैं क्या। तभी जो है टैंक जो है अपने कपड़ों में से जो है हाँ तो ये चीज़ देखकर पैसों को देख के प्रोफेसर भाई कहते हैं तुम करना क्या चाहते हो। हाँ और पैसों को देख के उनको ऐसा लगता है कि ये इलीगल पैसे हैं और मन में सोचते हैं कि मैंने जो भी सामान जैसे दिलाया उसका टोटल पैसा होता है 6.49। हाँ और ये मेरे को दे रहा है 9.19, ये पूरी तरीके से इलीगल है। तभी जो है टैंक कहता है कि कहाँ खो गए, हेलो ये लो ये जो है सुपरमार्केट का और वो जो स्टोर का जो तुमने पेमेंट दिया ना मेरी तरफ मेरी वो उसके पैसे हैं ये लो इसे ले लो। और ये चीज़ जो है देख के प्रोफेसर भाई कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम मुझे पैसे देना चाहते हो तो ज़रूरी है कि ये तुम अभी दो। हाँ तो ये सुन के भी जो है टैंक कहता है कि मुझे डर था कि फिर मैं कल जो है काम अपने वर्क में बिजी हो जाऊँगा मैं तुम्हें पैसा देना जो है भूल जाऊँगा। तभी कहते हैं हाँ आइडिया एक काम कर दो मैं जो है इसे अपने बेड की साइड में रख लेता हूँ पैसों को ताकि मुझे याद आ जाए कि हाँ मुझे तुम्हें जो है तुम्हारे पैसे देने हैं। तो ये सुन के जो है प्रोफेसर भाई कहते हैं कि एक काम करो तुम इन पैसों को अपने पास इकट्ठा करो और मेरे लिए जो है एक बेडशीट ले आना ओके। तो ये सुन के टैंक खुश हो जाता है और कहता है ठीक है आपसे मैं तुम्हारे लिए एक बेडशीट ले आऊँगा इन पैसों को इकट्ठा करके। तो प्रोफेसर भाई कहते हैं अब अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है इस समय तो इन पैसों को तुम अंदर रखो। तो टैंक कहता है ओके। लेकिन प्रोफेसर भाई जो है ये कहते बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहते हैं कि ठीक है। तो ये चीज़ सुन के जो है टैंक जो है स्माइल तो करता है पर मन में सोचता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या।
और इसी के साथ हमारे जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिए। बाय।